हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रवीण बागड़े पीके। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैंने सीपीसीटी के लिए वरियस लेक्चर्स अपने इस चैनल पर दिया हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाकर मेरे विभिन्न वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मैं आज आपको सीपीसीटी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट का अक्टूबर माह का पेपर पढ़ाने वाला हूं। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अगस्त माह के प्रीवियस पेपर्स जो हैं मैंने सॉल्यूशन थ्योरी सहित आपको पहले पढ़ा दिया है। आप मेरे चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर मेरे प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि सीपीसीटी के जो अक्टूबर माह में जो पेपर हुए थे वो अगस्त माह से थोड़े से कठिन थे, जो कि मैं आज आपको पूरा सॉल्यूशन डिटेल वाइज देने वाला हूं। तो मेरे वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। और मैं आपको इस बार चैनल को सब्सक्राइब करने नहीं बोलूंगा, क्योंकि वीडियो देखने के बाद आपको मेरा नॉलेज स्किल पता चल जाएगा और आप न चाहते हुए भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज की अपनी स्टडी चालू करते हैं। बात करेंगे हम पहले क्वेश्चन की। तो दोस्तों, ये सीपीसीटी का जो पेपर है, ध्यान से देखिए। ये जो पेपर है 16 अक्टूबर 2021 का है और ये जो पेपर है शिफ्ट 2 का पेपर है। शिफ्ट 1 का पेपर जो है मैं डाउनलोड कर रहा था, लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम आ गई, लेकिन उसका वीडियो मैं बाद में बना दूंगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन जो है, ध्यान से पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन है, खालिस्तान को भी वेब कहते हैं और इसमें अरबों डॉक्यूमेंट्स मौजूद रहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछा है द ब्लैंक इज आल्सो कॉल्ड द वेब एंड इट कंटेन्स बिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो मैंने आपको इसी चैनल पर पढ़ाया है वेब पेजेस के बारे में। वेब पेजेस क्या होते हैं? इंटरनेट नेटवर्क में लाखों करोड़ों कंप्यूटर होते हैं। इंटरनेट नेटवर्क में लाखों करोड़ों कंप्यूटर होते हैं जिनके इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को आपस में हाइपर लिंक करके रखा जाता है, जिन्हें वेब पेज कहते हैं। तो उस व्यवस्था को क्या कहते हैं जिसमें अरबों दस्तावेज हाइपरलिंक होते हैं? उसे कहते हैं ट्रिपल डब्ल्यू। क्या कहते हैं? ट्रिपल डब्ल्यू या वर्ल्ड वाइड वेब। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास कि एक खालिस्तान इंटरनेट से जुड़ा कंप्यूटर है जो एक विशेष सर्वर वेब सर्वर सॉफ्टवेयर चलाता है और इंटरनेट पर अन्य कंप्यूटरों पर वेब भेजता है। उसे क्या कहते हैं? वेब क्लाइंट, वेब सिस्टम, वेब पेज और वेब सर्वर। दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि वेब सर्वर जो होता है इंटरनेट पर जो है, इंटरनेट जो होता है हमारा क्लाइंट सर्वर मॉडल पर वर्क करता है। यानी कि बहुत सारे कंप्यूटर जो होते हैं वो क्लाइंट की तरह कार्य करते हैं, यानी ग्राहक की तरह कार्य करते हैं, और एक कंप्यूटर मेजबान या होस्ट की तरह कार्य करता है, जिससे सारे कंप्यूटर जुड़े हुए होते हैं। और मेन कंप्यूटर जो होता है उसे ही वेब सर्वर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है दोस्तों, डिलीट किया हुआ डेटा डिस्क में तब तक बना रहता है जब तक डेटा रिकवर ना हो जाए, रिसाइकल बिन खाली ना हो जाए, फाइल कंप्रेशन का इस्तेमाल ना हो और डिस्क स्कैन ना की जाए। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि किसी भी कंप्यूटर में अगर आप कोई फाइल को डिलीट करते हैं तो वो फाइल तब तक डिलीट नहीं होती है जब तक आप उसे परमानेंटली डिलीट नहीं करते हैं। और परमानेंटली डिलीट करने के लिए आपको रिसाइकल बिन में जाकर उसे डिलीट करना पड़ता है। तो इसका उत्तर होगा रिसाइकल बिन से खाली ना हो जाए। यानी कि कोई डेटा डिस्क में तब तक बना रहता है जब तक उसे रिसाइकल बिन में जाकर रिमूव ना किया जाए। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, एक्सेल का क्वेश्चन है। एक स्प्रेडशीट में एक बयान जो गणना करता है उसे कहा जाता है। इन ए स्प्रेडशीट ए स्टेटमेंट दैट परफॉर्म ए कैलकुलेशन इज कॉल्ड ए। तो दोस्तों, एक स्प्रेडशीट में जो गणना करता है उसे फार्मूला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फार्मूला। फार्मूला की डेफिनेशन ही होती है दोस्तों कि कंप्यूटर में एमएस एक्सेल में गणितीय कार्यों को करने के लिए जिन सूत्रों का उपयोग किया जाता है उन्हें फार्मूला कहा जाता है। फार्मूले की शुरुआत इज इक्वल टू के सिंबल से होती है और फार्मूले को फार्मूला बार पर लिखा जाता है। ये टूल बार के नीचे में होता है एप्लीकेशन विंडो में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है दोस्तों, किसी रिलेशनल डेटाबेस में दी गई जानकारी को एक खालिस्तान में संग्रहित किया जाता है। तो किसी रिलेशनल डेटाबेस में दी गई जानकारी को एक टेबल में संग्रहित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों कि इनमें से कौन सा पोर्टेबल कंप्यूटर के रूप में नहीं माना जाएगा? तो डेस्कटॉप कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, व्यक्तिगत कंप्यूटर या पीडीए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस, पीडीए का फुल फॉर्म होता है, और टेबलेट। तो दोस्तों, पोर्टेबल कंप्यूटर का अर्थ ही होता है ऐसा कंप्यूटर जिसे आसानी से एक जगह से दूसरे जगह उठाकर ले जाया जा सकता है। तो नोटबुक को ले जा सकते हैं आप, व्यक्तिगत अंकीय यानी पीडीए को ले जा सकते हैं, टेबलेट को भी ले जा सकते हैं, लेकिन डेस्कटॉप कंप्यूटर को उठाकर आप एक जगह से दूसरे जगह नहीं ले जा सकते विथ पावर सप्लाई, क्योंकि वो केबल लगी रहती है।
तो ये पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं होता, इसीलिए इसे पोर्टेबल नहीं माना जा सकता। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। वेरी इजी। यादृच्छिक अभिगम स्मृति रैम में एकत्रित डेटा, यानी कि डेटा इज स्टोर्ड इन रैम। रैम में जो डेटा होता है वो कैसे स्टोर होता है? तो अस्थिर है, अस्थिर है। दूसरा है बिजली चालू रहने तक रैम में बना रहता है। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि रैम जो होती है इसका पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। यह कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी होती है और जब कंप्यूटर को चालू करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसी रैम में लोड होता है और कंप्यूटर में वर्तमान में जो भी कार्य होता है उसका डेटा रैम में स्टोर होता है। और लाइट गोल हो जाती है तो डेटा मिट जाता है, और डेटा न मिटे इसके लिए यूपीएस का यूज करते हैं, जिसका पूरा नाम अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है दोस्तों, आपको दिए गए विकल्पों में मेमोरी चिप नहीं है। सीमॉस का पूरा नाम कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर चिप होता है, जो कंप्यूटर में सिस्टम क्लॉक को पावर सप्लाई देती है। जब भी हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो उसमें डेट और टाइम फिक्स दिखाता है, क्योंकि सीमॉस बैटरी में डेट और टाइम सेव रहता है। इसके बाद में बात करेंगे रैम और रोम की, ये दोनों प्राइमरी मेमोरी है। अब मेमोरी चिप कौन सी नहीं है? तो आस्की एक मेमोरी चिप नहीं है दोस्तों। आस्की एक स्टैंडर्ड कोड है जो जिसका पूरा नाम अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 जो है बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC किसने बनाया था? तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था ENIAC, जिसका पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर था, जिसका आविष्कार JP अकर्ट व जॉन मॉकले मुसली ने किया था। ये बाइनरी लैंग्वेज पर आधारित कंप्यूटर था, इसीलिए इसे विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है MS एक्सेल विंडो में कौन सा क्षेत्र मान और फार्मूला प्रविष्ट करने देता है? तो दोस्तों अगर आप MS एक्सेल में कोई फार्मूला बना रहे हैं तो वो फार्मूला बार की हेल्प से डाल सकते हैं। होम टैब जो है वो उसमें आपका क्लिपबोर्ड ऑप्शन होता है, कट कॉपी ऑप्शन होता है। इंसर्ट टैब में इंसर्ट टेबल, फार्मूला, हेडर, फुटर के ऑप्शन होते हैं। फार्मूला बार की हेल्प से आप फार्मूला प्रविष्ट कर सकते हैं। और पेज लेआउट टैब से जो है उसको पोर्ट्रेट, लैंडस्केप इत्यादि कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा फार्मूला बार। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है ईमेल क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से संदेशों का आदान प्रदान। ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है और ईमेल के आविष्कारक रे टॉमलिंसन थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। विभिन्न ईमेल खातों को ईमेल किसके माध्यम से भेजे जाते हैं? तो वेब सर्वर, मेल सर्वर, ब्राउजर और सर्च इंजन। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि सर्वर का मतलब ही होता है सेवा प्रदाता। इंटरनेट नेटवर्क में जो मेन कंप्यूटर होता है, जो सभी कंप्यूटरों को सुविधाएं उपलब्ध करवाता है, मैनेज करता है, एडमिनिस्ट्रेटिंग करता है, सर्वर कहलाता है। और सर्वर कंप्यूटर जो होते हैं सेपरेट कार्यों को करने के लिए असाइन किए जाते हैं। तो जो मेल सर्वर होता है वो सारे क्लाइंटों को मेल भेजता है। जैसे मान लो अगर आपने एक साथ 40 लोगों को मेल भेजा तो वो मेल पहले मेल सर्वर पर जाएगा और मेल सर्वर उसे वहां से 40 कॉपी बना के 40 लोगों को भेज देगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। MS वर्ड 2007 डिफॉल्ट रूप से किस प्रकार के डॉक्यूमेंट बनाता है? तो .docx, यानी कि यहाँ पे फाइल का सेकेंडरी नेम, फाइल एक्सटेंशन नेम पूछा है। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि MS वर्ड 2003 का जो फाइल एक्सटेंशन नेम होता है .doc होता है, और 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 का .docx होता है। याद रखना। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग है? कीबोर्ड, CPU का भाग नहीं है, प्रिंटर भी नहीं है, ALU है दोस्तों। ALU का पूरा नाम अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है। कंप्यूटर के सारे अर्थमेटिकल और लॉजिकल कार्य इसी में किए जाते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 का क्वेश्चन है कि डिस्क पर सभी डेटा को मिटाने के लिए प्रयोग की जाने वाली कमांड कौन सी है? तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपने MS DOS को पढ़ा होगा तो MS DOS का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसमें दो प्रकार की कमांड होती है, इंटरनल कमांड और एक्सटर्नल कमांड। तो जो फॉर्मेट होती है दोस्तों, ये भी एक प्रकार की कमांड होती है जिसका उपयोग डिस्क पर स्थित डेटा को मिटाने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 है कि MS वर्ड 2010 में इंसर्ट रिबन पर कौन सा विकल्प नहीं है? तो इंसर्ट रिबन पर जो है शेप्स विकल्प भी होता है, क्लिप आर्ट भी होता है, पेज नंबर भी होता है, पर थिसॉरस विकल्प जो है वो रिबन पर उपलब्ध नहीं होता है।
आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 है, खालिस्तान एक विशेष दृश्य और ऑडियो प्रभाव है जिसे पावर पॉइंट में टेक्स्ट या कंटेंट पर लागू किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, एनिमेशन, एनिमेशन का अर्थ ही होता है कि इकाई समय में कंप्यूटर स्क्रीन में होने वाला परिवर्तन एनिमेशन कहलाता है। एनिमेशन को हिंदी में चलचित्र कहा जाता है। तो जब एक विशेष दृश्य और ऑडियो प्रभाव जो है जो पावर पॉइंट में अप्लाई किया जाता है उसे एनिमेशन कहते हैं। इसमें चित्र जो है हिलते हुए प्रतीत होते हैं। फ्लैश, फ्लैश का मतलब होता है लाइट का चमकना और बुझना। जैसे कि आपके मोबाइल से आप अगर आपका किसी की सेल्फी लेते हैं तो फ्लैश होता है फिर मिट जाता है। वाइप, वाइप करना मतलब होता है सरकाना। जैसे आप मल्टीपल फोटोज को ऐसे सरका सरका के देखते हैं, इसे कहते हैं वाइप करना। इसके बाद में डिजॉल्व, डिजॉल्व का मतलब होता है घोलना। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे दोस्तों। ऑडियो, पावर पॉइंट में जो ऑडियो और विजुअल इफेक्ट होता है उसे एनिमेशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ चुके हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है दोस्तों, एक्टिव सर्वर पेज स्क्रिप्ट पृष्ठ को सहेजने के लिए किस फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है? तो एक्टिव सर्वर पेज, एक्टिव सर्वर पेज, एक्टिव सर्वर पेज पर किसी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए कौन से फाइल फॉर्मेट का यूज किया जाता है? तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, एक्टिव सर्वर पेज .asp का फुल फॉर्म होता है, यानी कि .asp फाइल फॉर्मेट का यूज किया जाता है। आप लोग अगर वेब डिजाइनिंग पढ़ेंगे तो उसमें ASP के बारे में बताया गया है। आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो मैं आपको वेब डिजाइनिंग पूरा पढ़ाऊंगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर अगर हम जाए तो क्वेश्चन नंबर 19 देखिए दिया हुआ है, दाईं ओर एक अक्षर को मिटाने के लिए कुंजी संयोजन क्या है? अगर आपको ये दाईं ओर, ये बायां है, ये दायां है, ये राइट है, ये लेफ्ट है, तो दाएं ओर के एक लेटर को अगर आपको मिटाना है तो आप क्या करेंगे, उस वर्ड को सिलेक्ट करके डिलीट की दबा देंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की। तो दोस्तों एक ड्रॉप कैप ऑप्शन पर वर्ड दस्तावेज में अधिकतम कितनी लाइनें ड्रॉप होती है? तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ड्रॉप कैप ऑप्शन में अधिकतम कितनी लाइनें ड्रॉप होती है? तो अधिकतम जो है ड्रॉप कैप में 10 लाइनें ड्रॉप होती है, जबकि बाय डिफॉल्ट रूप से 3 लाइनें ड्रॉप होती है। यानी कि पूर्व निर्धारित में तो 3 होती है, लेकिन आप अधिकतम कितनी लाइनों को ड्रॉप कर सकते हैं? 10 लाइनों को। तो उसमें ड्रॉप कैप में क्या होता है, जैसे कोई पैराग्राफ लिखा जाता है तो उसमें जो पहला लेटर रहता है वो बड़ा रहता है बाकी 3 लाइनों के बराबर, लेकिन आप उसे मैक्सिमम 10 लाइनों के बराबर कर सकते हैं। ड्रॉप कैप, ड्रॉप कैप मतलब कि किसी भी पैराग्राफ का पहला लेटर बड़ा करना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया हुआ है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कार्ड दूसरी जनरेशन का मल्टीमीडिया कार्ड है? तो इसे सिक्योर डिजिटल कार्ड कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। तो निबल क्या है? तो दोस्तों 4 बिट का समूह जो होता है वो निबल कहा जाता है, और बिट जो होती है वो मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है। 8 बिट मिलकर 1 बाइट का निर्माण करती है, और 1024 बाइट मिलकर 1 किलोबाइट का निर्माण करती है। और देखो सबसे छोटा होता है बिट, उसके बाद में होता है निबल, उसके बाद में होता है बाइट, उसके बाद में होता है किलोबाइट, उसके बाद में होता है दोस्तों मेगाबाइट, उसके बाद में होता है गीगाबाइट, उसके बाद में होता है टेराबाइट, उसके बाद में होता है पेटाबाइट, उसके बाद में होता है जेटाबाइट। यहीं तक आपको याद रखना है, आगे का मैं आपको कभी अलग से लेक्चर बना के बता दूंगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया हुआ है दोस्तों, खालिस्तान शब्द का प्रयोग ऐसी संग्रहण प्रणाली का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है जिसे फ्लैश आधारित सॉलिड स्टेट डिस्क और हार्ड डिस्क ड्राइव के मिश्रण के साथ डिजाइन किया गया है ताकि वहन करने योग्य कीमत पर उच्च क्षमता प्राप्त की जा सके। तो दोस्तों हाइब्रिड संग्रहण एक्चुअल में क्या है, देखो पहले आपको क्वेश्चन को समझना है। इन टर्म is blank is a term used to describe storage system that are designed with a blend of flash based solid state disk and hard disk drive to provide high performance at an affordable price। यानी कि उस शब्द का नाम पूछा है जो ऐसी संग्रहण प्रणाली का उपयोग करता है जिसमें मेमोरी कार्ड जैसी हार्ड स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है जो वहन करने योग्य क्षमता पर प्राप्त होती है। तो ऐसी स्टोरेज डिवाइस को हाइब्रिड स्टोरेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइब्रिड स्टोरेज। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पर जाएंगे दोस्तों। पाई चार्ट में चार्ट के विभिन्न भागों को संदर्भित करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो पाई चार्ट गोल होता है, आपको पता होगा, इस तरह से उसमें बने होते हैं। तो पाई चार्ट के प्रत्येक भाग को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है सेक्टर। क्या कहा जाता है? सेक्टर। और अगर ये पाई चार्ट ऐसा होता है और इसमें ऐसे ऐसे बने होते हैं तो उसको कहा जाता है ट्रैक। अगर ये पाई चार्ट ऐसा होता है तो इसमें ये प्रत्येक लाइन को कहा जाता है ट्रैक। जैसे कि आपने देखा होगा जो एथलीट लोग होते हैं जो मैदान में दौड़ लगाते हैं वो प्रत्येक एथलीट अपने ही ट्रैक में दौड़ लगाता है। लेकिन अगर आप इसे ऐसे ऐसे कर दे तो ये प्रत्येक भाग जो है वो क्या कहलाता है? सेक्टर कहलाता है। ये ट्रैक है, ये सेक्टर है। समझ गए होगे अब आप।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया करने के लिए उस सेल का चयन करें जिसमें डेटा की श्रृंखला का नाम शामिल है, नए नाम को टाइप करें तथा MS एक्सेल में एंटर करें। तो इसे एडिट लेजेंड एंट्रीज कहा जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी घटना है MS एक्सेल 2013 में चार्ट में क्षितिज अक्षरेखा के परिणाम में परिवर्तन, चेंज द स्केल ऑफ हॉरिजेंटल एक्सेस इन ए चार्ट के संबंध में सही क्रम है। यानी कि अगर आप MS वर्ड में चार्ट का उपयोग कर रहे हैं और आप उसके फॉर्मेट सिलेक्शन को बदलना चाहते हैं तो किस पाथ का उपयोग करेंगे। तो पहले आप इस चार्ट पे क्लिक करेंगे, फिर चार्ट टूल पे, फिर फॉर्मेट पे, फिर करंट सिलेक्शन ग्रुप पे और फिर फॉर्मेट सेक्शन पे। तो इस तरह से दोस्तों ये मेरा वीडियो कंप्लीट हुआ। इसका सेकंड पार्ट मैं आप लोगों के लिए बहुत ही जल्द लेकर आने वाला हूं। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। ये जो पेपर था दोस्तों जो मैंने आज आपको पढ़ाया ये 16 अक्टूबर का सेकंड शिफ्ट का पेपर है। इसी तरह से अक्टूबर माह के सारे पेपर पढ़ाऊंगा मैं, दिसंबर के भी पढ़ाऊंगा। इसके अलावा अगर आप मेरे वरियस थ्योरी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इंजीनियर प्रवीण बागड़े करके सर्च मार सकते हैं यूट्यूब में। मेरे अदर चैनल्स पे भी वीडियो डाले और मेरे इस चैनल पर भी बहुत सारे थ्योरी वीडियोस आने वाले हैं। तो दोस्तों इस तरह से मैं आपको समय समय पर मोटिवेट करता रहूंगा। आप लोग बस कमेंट करें, मैं आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस वीडियो पर डेली डालता रहूंगा इस चैनल पर। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज दोस्तों।